अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनती हैं और आज भी मज़ेदार रेसिपी है और वो है मैक्सिकन। तो आज मैक्सिकन टाकोस जो है वो हम तैयार कर रहे हैं और मैक्सिकन चिकन जो है वो हमने आपके लिए बनाना है। बहुत ही मज़ेदार दोनों रेसिपीज़ है और इसके साथ रेमेडीज़ भी है, तो वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो 11 से 12 तक हमारे साथ रहें और अगर कुछ मिस हो जाए तो परेशान होने वाली बात नहीं है। हमारा फेसबुक पेज है और यूट्यूब पेज है, उस पर आपने GTV फूड लिखना है। GTV फूड लिखेंगे तो आप उस पर जाएंगे और वहाँ पर आपको तमाम पुरानी और नई रेसिपीज, सारी रेमेडीज़ वगैरह सब चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मैक्सिकन टाकोस। जी, टाकोस बनाने के लिए हमें चिकन हमने लेना है और चिकन को हमने पहले तैयार करना है। इसके साथ साथ हम सॉस भी बनाएंगे और साथ में जो है सॉस तैयार करने के लिए हमारे पास चीज़ें हैं मौजूद। और सावर क्रीम जो है वो हमने बनाना है। सावर क्रीम कैसे बनता है ये मैं आपको बताऊंगा और कैसे इसको तैयार करना है, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। और ताकि आप या कोई भी स्टूडेंट भी अगर देख रहा है तो उसको भी समझ में आए कि कैसे तैयार करना है। ठीक है जी, हमने लेना है गार्लिक चॉप हुआ, ठीक है जी, बिल्कुल ताज़ा, तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब गार्लिक ले लिया, या 5 से 6 जवे ले लें लहसुन के। ठीक है, इसको आपने ऑयल के अंदर डाला। डालने के बाद कीमा जो है हमारे पास चिकन का कीमा है वो हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। और गार्लिक को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, ठीक है, लाइट इसको पकाना है। अच्छा, मैक्सिकन फूड हमारे जो खाने हैं उसके बड़े करीब करीब होता है टेस्ट के हिसाब से, इसलिए कि इसमें ज़ीरा भी इस्तेमाल होता है, इसमें धनिया भी इस्तेमाल होता है, लाल मिर्च भी इस्तेमाल होती है। तो ये हमारे फ्लेवर के करीब होता है जो मैक्सिकन फूड है, इसीलिए अक्सर लोग मैक्सिकन फूड शौक़ से खा रहे होते हैं। ठीक है जी, चिकन मैंने इसमें डाल दी, तकरीबन ½ kg चिकन, ठीक है। और लहसुन को हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, ठीक है। और इसे हमने इसके साथ मिक्स कर लेना है, ठीक है। लहसुन थोड़ा सा कच्चा पक्का हो तो उस वक्त ही आपने इसमें चिकन को ऐड कर देना है, ठीक है जी। और चिकन हल्का हल्का से पकना शुरू हो जाए, ठीक है जी, दोनों तरफ से हल्का सा कलर आ जाए, उसके बाद हमने इसे तैयार करके और इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करना है और इसे हमने फाइनली तैयार करके कॉर्नफ्लावर से थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है, ठीक है, ताकि चिकन जो है ना टाकोस के अंदर बिखरे नहीं, ठीक है। ये एक टेक्निक है, इसको मैं हमेशा आप लोगों को बता रहा होता हूँ, सीख लें और इसको इंशाल्लाह कभी भी कोई चीज़ स्टफ़ आपने करना हो, भले वो देसी खाना हो या परदेसी खाना हो, उसके अंदर आपने ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। अच्छा, चिकन थोड़ा पकना शुरू हो गई है तो मैं इसमें मसाले ऐड कर रहा हूँ। मैं इसमें डाल रहा हूँ धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, और इसके साथ लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, और इसके अंदर सफ़ेद मिर्च पिसी हुई जो है ना ये 1 चाय का चम्मच। और अब मैं इसमें डालूँगा नमक, ठीक है जी, हस्बे ज़रूरत, ये मैंने डाल दिया। और ये हमारा 1 चाय का चम्मच के करीब नमक भी चला गया, ठीक है। और इस मसाले को हमने मिक्स करना है। और कलर आप देख सकते हैं चिकन का बहुत ज़्यादा देसी कलर नहीं होगा, ठीक है जी, लाइट सा कलर होगा। और इसके अंदर हमने हल्का सा पानी ऐड कर देना है ताकि ये तैयार हो जाए। चले जी, पानी आ गया और अब ये चिकन हमारी जो थोड़ी बहुत कसर है वो उसमें निकल जाए।
ठीक है, इसको हमने तैयार कर लिया। इसके साथ साथ मैंने कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल कर रख लेना है, ठीक है, ताकि इसको हमने बाइंड करने के लिए, ठीक। इसमें हमने ले लिया पानी, ठीक है, और इसके बाद इसे कर देंगे मिक्स, ठीक है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है, ठीक है जी। चलिए, ये हो गया है तैयार हमारा। कॉर्नफ्लावर रेडी करके रख लें। चलें, जब तक चिकन हमारी बन रही है तो हम सॉस तैयार कर लेते हैं। सॉस बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं सावर सॉस, जो टाकोस के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक है। आपने भी इसी तरह से इसको बनाना है, ठीक है। ये है मेरे पास 2 पैकेट क्रीम, नॉर्मल जो डब्बे के अंदर क्रीम मिलती है ना, ये वो वाली क्रीम है, ठीक है, 2 पैकेट। इसके अंदर मैंने डालना है गार्लिक पाउडर 1 चाय का चम्मच, या आप पिसा हुआ ताज़ा लहसुन भी डाल सकते हैं। मैं इसमें पाउडर डाल रहा हूँ लहसुन का, आप दोनों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच लहसुन, ठीक है जी। 2 खाने के चम्मच नींबू का रस, ठीक है, और नमक आधा चाय का चम्मच, ठीक है जी। और इसके साथ ये है धनिया। आप इसमें पासले, जिस जगह पे पासले आसानी से मिल जाता है वैसे पासले डलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पासले ही डालें। आप हरा धनिया भी चॉप करके, फाइन चॉप करके डाल सकते हैं, बारीक चॉप करके, ठीक है जी। ये हमने डाल दिया इसमें तकरीबन आधी गड्डी के करीब, और इसको कर दिया मिक्स। ये हमारा सावा क्रीम जो हम टाकोस के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। ये सावा क्रीम हमारा तैयार हो गया। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, ठीक है जी। आपके फ्लेवर के एन मुताबिक ये हमने से फाइनली तैयार कर लिया। अच्छा, रोटियां हमने जो है ना बना कर रखी हुई हैं। 2 कप मैदा और 1 कप जो है मकई का आटा। 2 कप मैदा, 1 कप मकई का आटा और आधा चम्मच नमक इसमें डालकर इसकी छोटी छोटी रोटियां बना ली हमने, ठीक है। और इसे हमने अभी टाकोस के लिए इस्तेमाल करना है। 2 ऑप्शंस हैं, या सादा टाकोस बना लें या ग्रिल करके बना लें। तो ग्रिल करके भी बना सकते हैं चीज़ के साथ। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, और दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको पसंद है वो आप अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगी, ठीक है जी। ग्रिल करके बनाना है तो ग्रिल करके बना, दोनों ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चले जी, यहाँ पर चिकन हमारी फाइनली तैयार हो गई है, और आपको पता है चिकन बनने में टाइम इतना लगता नहीं है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ कॉर्नफ्लावर, ठीक है। 1 टेबल स्पून के करीब पानी में घुला हुआ कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। उससे अब आप देख सकते हैं कि ये सारा चिकन जो है ना वो आपस में मिक्स हो चुकी है, ठीक है। ये इस तरह से इसे हमने मिक्स कर लिया और आपस में जुड़ गई ये चिकन जो है ना। इसे हम निकाल लेते हैं बाउल में। ठीक है जी, ये आ गई चिकन हमारी। और इस चूल्हे को हम बंद कर देते हैं, बल्कि हल्की आंच में कर देते हैं, ठीक है। ग्रिल पैन को करीब ले आते हैं और साथ में इसे अब तैयारी करनी है हमने इसकी। और कैसे करनी है कि ये हमने रोटी ले ली, ठीक है, इस तरह से आपने
2 रोटी काफ़ी है इसके अंदर। सबसे पहले आपने सावर क्रीम बीच में डाला ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, इसमें जब हम लेमन को मिलाते हैं ना तो सावर क्रीम ऐसे हो जाता है, बिल्कुल सख्त, ठीक है, काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, लेमन की वजह से। तो आप भी इसको इस तरह से कर सकते हैं। इसमें आइसबर्ग या फिर सलाद का पत्ता, ये सावा क्रीम के ऊपर आपने ये रख दिया। इसके बाद आपने लिया कीमा, ठीक है जी, और जो आपने तैयार किया हुआ था कीमा वो आपने ऐड किया इसके अंदर, ठीक है जी। और इसके बाद हैलीपिनो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और टमाटर आ गया, ये खीरा आ गया, ठीक है जी। इसको कहते हैं सादा जो टाकोस बनता है, ठीक है। अब आप इसमें अगर वैसे सावर क्रीम एक दफ़ा और इसमें जाएगा थोड़ा, ठीक है। अब आप अगर इसे आप चाहते हैं कि हम ग्रिल करके खाएं, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक चीज़ के स्लाइस ले लें, ठीक है, और ये इसके ऊपर डाल दें। और इसके बाद आपने इसे थोड़ा सा ग्रिल पैन में डालकर हल्का सा ग्रिल कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि इसके कवर जो है ना वो अच्छा सा सख्त सा हो जाएगा, तो फिर आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको कर देंगे बंद, ठीक है, ये इस तरह से हो गया और ये भी इस तरह से हो गया। और इसे आपने ग्रिल पैन के ऊपर रख देना, ठीक है। और 2 चमचे लेने हैं आपने, थोड़ी देर इसको लगाया यहाँ पर, इसके बाद इसको पलट दिया, ठीक है जी। ये देखें इसके ऊपर निशान आ गया ग्रिल का, ठीक है जी, ये हो गया तैयार। इसे हम सजा देते हैं अपने बड़े से प्लेटर के ऊपर, ठीक है जी। और ये ऐसे एक पीस और डालते हैं इसमें, थोड़ी देर 1 आध मिनट इसको रखा आपने, और उसके बाद इसे चेंज किया। और इसे डिश आउट कर लिया, ठीक है। इस तरह से ये आपके टाकोस तैयार होता रहेगा। और जो चिकन वगैरह आपकी बच जाए उसको आप इसमें से निकाल कर दोबारा से वापस चिकन के प्लेट में डाल दें, ठीक है जी। चलते हैं दोबारा से इसको हम बनाते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमने रोटी लेनी है और सबसे पहले सावा क्रीम डालना है, ठीक है। और इसके बाद सलाद पत्ता, ऐड किया आपने, इसमें आपने डाल दिया चिकन,
इस तरह से चिकन ऐड कर दिया आपने, और इसके बाद आपने इसमें टमाटर, खीरा, ठीक है, और हेलिपिनो। इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद ग्रिल करने के लिए आपने ले लिया चीज़, और इसके ऊपर भी इसी तरह से आपने चीज़ ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपने इसको टर्न कर लिया और बेक होने के लिए रख दिया। ये ग्रिल, सिंपल ग्रिल जिसको कहते हैं, वो हमने ग्रिल करना है इसको, और हल्का सा टाइम देना है बस। चले जी, ये हो रहा है हमारा तैयार टाकोस। दूसरी तरफ टर्न करते हैं, अच्छा सा कलर आ गया इस पर, छोटा सा ब्रेक, और फिर वापस आता। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया मैक्सिकन टाकोस। इसमें सॉफ्ट टाकोस भी हैं और हार्ड टाकोस भी हैं, ठीक है, दोनों हैं। और एक को हमने ग्रिल किया है, एक को हमने सादा बनाया है, और बहुत ही लजीज, बहुत ही सावर क्रीम के साथ तो लाजवाब टेस्ट होता है इसका, और क्रीम भी साथ में रखा हुआ है हमने। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आप अपने घर पे बनाएंगे तो बहुत ही आला बनेगा, इसलिए कि ये चीज़ें मैंने वो इस्तेमाल की हैं जो हर जगह पर आपको मिल जाती हैं। क्रीम भी वो है जो डब्बे वाली क्रीम होती है, हर जगह मिल जाती है, और लेमन जूस है, गार्लिक पाउडर है, ठीक है जी, और सॉस बनाने के लिए धनिया है, हरा धनिया बारीक चॉप हुआ हुआ, ठीक है, सफ़ेद मिर्च है, नमक है, बस इससे जो है आप सॉस बना लें। बाकी चिकन तो आपको पता ही है, हर जगह मिल जाती है। इसको बीफ में बनाया जा सकता है, इसको चिकन भी बनाया जा सकता है, ठीक है जी। ज़्यादातर वैसे बीफ पे बनता है ये, तो मैंने दोनों ऑप्शन आपको दे दिए, तो अब आप इसको तैयार कर सकते हैं। ज़बरदस्त। चलते हैं मैक्सिकन चिकन, ठीक है। ये मैक्सिकन चिकन बनने जा रही है। 2 से 3 टेबल स्पून आपने ऑयल ले लिया, और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे गार्लिक, ताज़ा फ्रेश। इसमें ये है, इन खानों के अंदर प्लीज़ पुराना गार्लिक यानी कि लहसुन का पेस्ट या लहसुन जो है पुराना रखा हुआ, उसको इस्तेमाल ना करें। ताज़ा बिल्कुल जो है ना, वो आपने इसमें ऐड करना है, 1 टेबल स्पून, ठीक है जी। 1 खाने का चम्मच लहसुन डाला आपने, थोड़ा सा भूना आपने इसको। जैसे खुशबू आना शुरू हो जाए, इसके अंदर आपने चिकन ऐड कर दिया, हड्डी वाली 1 किलो, ठीक है। चिकन आपने ऐड किया, और इसे आपने लहसुन के साथ पकाना है ताकि इसकी स्मेल दूर हो जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी में ऐड कर रहा हूँ ताकि पकने में आसानी हो जाए। मसाला अच्छी तरह से, यानी कि लहसुन की खुशबू जो है ना इसके अंदर आ जाए। इसको लगा देंगे ढकना थोड़ी देर के लिए, ठीक है, 1 आध मिनट। जैसे चिकन का कलर चेंज होता है तो उससे क्या होता है कि स्मेल भी दूर हो जाती है। अच्छा, इसके मसाले आपने बड़े गौर से देख लेने हैं, ठीक है। जो मसाले मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वही आपने करना है, ठीक है, ताकि आपको पाकिस्तानी फ्लेवर ना मिले, आपको मैक्सिकन स्टाइल का फ्लेवर मिले। मैक्सिकन चिली होती है जो मार्केट में यहाँ पाकिस्तान में नहीं मिलती, लेकिन बहुत ही अलग टेस्ट, बहुत ही अच्छी खुशबू में होती है। तो मैं उसके नेमल बदल में क्या करता हूँ कि लाल वाली गोल वाली मिर्चें जो होती हैं वो 50 ग्राम, और राजस्थानी मिर्चें होती हैं पिंक कलर की, लंबी दुबली पतली सी,
तो वो 50 ग्राम, ये दोनों मिलाकर अगर आप पेस्ट बनाते हैं तो कम से कम हल्का फुल्का जो है ना आपको मैक्सिकन चिली का फ्लेवर मिल जाता है। ठीक है, कोशिश इंसान को कामयाब बनाती है। और जो मैंने आपको बताया कि ये मैंने अपने पास से इसके ऊपर रिसर्च की और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ये राजस्थानी मिर्चें और जो गोल वाली मिर्चों को मिक्स करें तो तकरीबन मैक्सिकन चिली जैसा फ्लेवर हल्का फुल्का आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से कोरियन चिली होती है, वो भी अलग टेस्ट की होती है। दुनिया भर अफ्रीकन चिली होती है जिसको बर्ड आई कहते हैं, जिससे पेरी पेरी सॉस बनता है। ठीक है, इसको ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में मिलती नहीं है आसानी से, लेकिन आप इसके ऊपर तजुर्बात करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई टच मिल जाता है उस चिली से मिलता जुलता। ठीक है, उसी यानी कि मिर्चों से मिलता जुलता फ्लेवर आपको मिल जाता है, तो आप उसको बना सकते हैं घर पर। ठीक है, और कहते हैं ना तलाश करने से खुदा भी मिल जाता है, तो इंसान को मेहनत चाहिए, थोड़ी सी कोशिश चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास जैसे चिकन का कलर चेंज हुआ, ठीक है, उसके बाद हमने इसमें चीज़ें ऐड करनी है। और सबसे पहले मैं वही डाल रहा हूँ चिली, जो गोल वाली मिर्चें और राजस्थानी मिर्चों को मैंने पेस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, और उसमें से 2 खाने के चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगा। ठीक है जी, 2 खाने के चम्मच आ गया। ठीक है, इसके साथ ज़ीरा ज़रूर जाता है, ज़ीरा मैक्सिकन खानों की जान होता है। ज़ीरा पाउडर हम 1 चाय का चम्मच डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसको फ्लेवर देने के लिए हमने चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच डालना है। थोड़ी सी खटास के लिए हमने इसमें सिरका डालना है 1 चाय का चम्मच, और बाकी नमक ऐड कर देना है। देखने सिंपल है, कोई ख़ास जो है आपके मुश्किल वाली चीज़ें नहीं हैं। एक और चीज़ है जो अभी डलेगी इसमें। ठीक है, ये देखिए कलर इसका बिल्कुल रेडिश टाइप का कलर होता है। और इसके बाद इन तमाम मसालों को बैलेंस करने के लिए एक और चीज़ डलती है, वो है हनी, यानी कि शहद, 1 खाने का चम्मच। ठीक है, इससे मिठास नहीं आती लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, ये 1 खाने का चम्मच हमने इसमें शहद ऐड कर दिया और इसको भी कर दिया मिक्स। ये आप देख सकते हैं इसका कलर, इसकी खूबसूरती, बहुत ही ज़बरदस्त चिकन। आखिर में खूब सारा पासले, हरा धनिया या हरी प्याज, थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, और इसे पकने के लिए छोड़ देना है, ढकना लगा के, ताकि ये इसका कच्चापन दूर हो जाए। मेरे पास इस वक्त हरा धनिया है, सॉरी हरी प्याज है, स्प्रिंग ऑनियन, इसको मैंने बारीक चॉप करके रखा हुआ है। ये लास्ट में जब ये ड्राई हो जाएगा, अच्छा इसमें ग्रेवी नहीं होती, ये थोड़ा ड्राई सा होता है, और इसे इस तरह की अपना मकई और मैदे की बनी हुई चपाती होती है ना, उसके साथ सर्व किया जाता है। शुरू में जब मैं बाहर मुल्क में था तो एक दिन मैंने रेस्टोरेंट के बाहर से अंदर देखा तो चपाती नज़र आई मुझे, इसलिए कि पाकिस्तानी लोग तो रोटी खाने के शौकीन होते हैं, कम ही मिलती है, इसलिए कि उस ज़माने में हलाल हराम का बड़ा मसला होता था। वो चपातियाँ मैंने देखी, मैंने बोला वाह यार, ये तो चपाती मिल रही है यहाँ पर। तो पता चला कि वो एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पर बीफ का कीमा, चपाती और सैलेड और सावर क्रीम, ये सारी चीज़ें एक प्लास्टिक की ट्रे में, उसमें खाने बने होते हैं, तो उसके अंदर वो थोड़ा सैलेड और ये और चपातियाँ और कीमा, ये सारा कुछ डालकर वो सर्व करते हैं। तो उसको सॉफ्ट टाकोस कहते हैं, जो आज हमने बनाया है। इसी तरह की चीज़ होती है और बहुत ही इसको अलग अलग सर्व किया जाता है। आप फिर ख़ुद ही उसको इस तरह से बनाकर खाएं। ठीक है, यानी कि वहाँ पर सर्विस ऐसे होती है कि आपको ये सर्व कर दिया गया, बाकी आपने ख़ुद ही उसको मिक्स करना है तमाम चीज़ों को और बनाकर इसको जो है सर्व कर लेना है। ठीक है, ख़ुद ही खा लेना है, इस तरह से होता है। तो अब थोड़ा सा टाइम गुजर गया तो मैंने इसका ढकना हटा दिया, थोड़ा सा पानी खुश्क करेंगे और उसके बाद चिकन भी पक चुकी होगी जब तक। ठीक है,
अच्छा, यही चीज़ आप बीफ में भी बना सकते हैं, यही चीज़ आप मटन में भी बना सकते हैं। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके दिमाग में कभी ये है कि यार पता नहीं हनी डालने से इसका, यानी कि शहद डालने से इसका कोई टेस्ट में मिठास आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कब बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं जिसके अंदर हनी का इस्तेमाल होता है, यानी कि शहद का इस्तेमाल होता है। चाइनीज़ खानों में भी होता है, मैक्सिकन में भी होता है, और भी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में खाने होते हैं जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं। बल्कि कुछ पाकिस्तानी खाने हैं जिसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसकी मिठास नहीं होती, इसलिए कि ब्राउन शुगर और ये जो हनी है ना, इसका इस्तेमाल जब भी खानों में होता है तो मिठास नहीं होती, बल्कि हल्की सी जो है ना टेस्ट आ रहा होता है आपको, लेकिन वो आपके खाने के तमाम मसालों को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मिठास करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, मसालों को बैलेंस करने के लिए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है, ठीक है जी। आज की रेमेडी भी बहुत अच्छी है, सिंगल रेमेडी है, ठीक है। उसके लिए भी आपने पेन और कागज़ हमेशा मैं कहता हूँ कि तैयार रखा करें, ठीक है, ताकि आपको फौरी तौर पर बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा होता हूँ ताकि आपको उसका रिज़ल्ट मिल सके। जैसे कि हरी प्याज है, अभी मैं हरी प्याज इसमें इस्तेमाल करूँगा, खूब सारा हरी प्याज इस्तेमाल करूँगा। तो ये हरी प्याज उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जो लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में हरी प्याज का बड़ा काम है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी बॉडी के अंदर चीज़ों को कंट्रोल करता है, इसलिए कि ये आप चाइनीज़, थाई, जापानीज़, मलेशियन, इन मुल्कों के अंदर जो फूड होता है, खाना होता है, उसके अंदर हरी प्याज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। और बाकायदा हरी प्याज की पूरी पूरी डंडियाँ जो है ना वो चबा चबा कर खा रहे होते हैं खाने के साथ। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोगों को जो हार्ट अटैक का मसला नहीं होता, तो वो इसलिए नहीं होता कि ब्लड प्रेशर जब शूट करेगा तो फिर हार्ट अटैक भी होगा, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर ही नॉर्मल रहेगा तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। तो अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें जो हमारे यहाँ आसानी से मिल जाती हैं और कीमती भी नहीं है, यानी कि बहुत मुनासिब कीमत में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। हरा धनिया हो गया, पुदीना हो गया, और ये हरी प्याज हो गई, ये सब चीज़ें हमारी सेहत के लिए अलग अलग तौर पर बहुत ही कारामद चीज़ें हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ही हो गया है टाइम ब्रेक का, और ये रेसिपी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, इसके बाद मैं इसमें हरी प्याज डालकर सर्व कर दूँगा इसको, ठीक है। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने आपके लिए बनाया मैक्सिकन टाकोस, सॉफ्ट एंड हार्ड टाकोस, दोनों हमने बनाए, ठीक है। और इसके साथ सावर क्रीम बनाया जो मैंने सर्व भी कर दिया साथ में। कुछ लोग ज़्यादा क्रीम पसंद करते हैं तो सावर क्रीम के साथ जो है ना इसको लगा लगा कर खाया भी जा सकता है। अच्छा, अगर आप टेस्ट को चेंज करना चाहते हैं तो इसमें केचप भी डाल सकते हैं, हॉट चिली सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वही बनाया है जो ओरिजिनल इसका फ्लेवर होता है, ठीक है। तो बाकी आप अपनी मर्ज़ी से इसमें रद्दो बदल कर सकते हैं। इसके साथ हमने बनाया मैक्सिकन चिकन, बहुत ही सिंपल, सादी सी, और लेकिन बहुत ही टेस्टी। और आपको अभी तक जो हम चिकन खाते हैं उससे बिल्कुल अलग हट कर एक टेस्ट मिलेगा जो मसाले इसके अंदर डले गए हैं, ठीक है। और हनी के साथ जो बनाया गया, बहुत ही अलग सा टेस्ट और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट जो है ना आपको मैक्सिकन चिकन के अंदर मिलता है। तो दोनों चीज़ें मैक्सिकन आज हमने बनाई हैं, और मुझे उम्मीद है कि मैक्सिको की और भी बहुत सारी डिशेज़ हैं, तो इंशाल्लाह अनकरीब वो भी तैयार करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। थाईलैंड की बनाई है हमने, इस तरह चाइनीज़ है, और वियतनाम की है, कुछ इंडोनेशियन, मलेशियन रेसिपीज़ बनाई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पसंद आ होगी आपको। अब मैं चलता हूँ अपने रेमेडी की तरफ। ये है रेमेडी, ये काली मिर्च की तरह होता है,
ठीक है जी। और इसकी थोड़ी सी दुम निकली हुई होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कबाब चीनी। कबाब चीनी वैसे मसालों के अंदर अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये सालन में भी डाला जा सकता है। ज़्यादातर इसको कबाब वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जैसे बोटी कबाब है, सीख कबाब है, इस टाइप की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका जो सेहत के हिसाब से क्या फ़ायदा है वो चलते हैं आपको बताते हैं। ये मैदे की इस्लाह करता है, यानी कि मैदे में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। दूसरा, कै अगर आ रही हो, आपको उल्टी आ रही हो, उस वक़्त अगर आप इसकी एक चुटकी मुंह में डाल लें और पानी के साथ इसको पी लें तो आपकी फ़ौरन कै जो है रुक जाती है। कभी कभार दिल मतला रहा होता है इंसान का, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कि अभी क्या हो जाएगी, या मैदा ख़राब है, या सीने पे कोई बोझ सा महसूस हो रहा है, उस वक़्त भी आप इसकी एक चुटकी जो है ना मुंह में रखकर इसका पानी पी लें। सबसे बेस्ट तरीक़ाकार ये है कि ये पिसा हुआ आपके घर में होना चाहिए। गुर्दों को साफ़ करता है ये, ठीक है, और इसके साथ साथ ये जिगर के ऊपर भी काम करता है, यानी कि जो हमारा फैटी लीवर हो जाता है उसके अंदर भी बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। तो इसका तरीक़ाकार मेरे ख़्याल से जो बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको जो दूसरे मसाले खानों में डालते हैं ना, उसके साथ इसको भी आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। 1 किलो सालन बना रहे हैं तो आधा चम्मच आपने जो है कबाब चीनी का पाउडर डालें। एक तो टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, दूसरा ये कि अगर खाने की वजह से किसी को गैसेस होती हैं, बदहज़मी होती है या कोई और चीज़ होती है तो वो नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप खाने के बीच में भी, यानी कि सालन वगैरह के अंदर भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। चौथी चीज़ ये कि ये आपके यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर और आपके जो फेफड़े होते हैं जिसके अंदर बलगम वगैरह जम जाता है और वो बलगम ख़त्म नहीं हो रहा होता, चल ही रहा होता है, खर खर की आवाज़ आ रही होती है, बच्चों की भी आ रही होती है, बड़ों की भी आ रही होती है, ठीक है, और आजकल के मौसम में भी ख़ास तौर पर आ रही है। तो इसके लिए बेस्ट तरीक़ाकार ये है कि साबुत जो कबाब चीनी है ये बिल्कुल काली मिर्च के दानों की तरह होती है। 4-5 जो है ना इसके दाने अपने मुंह में रखें और उसको चबाएं। चबाकर आहिस्ते आहिस्ते इसका लुआब आपने मुंह से गले के अंदर उतारना है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपके गले के अंदर जो बैक्टीरिया होता है जो खांसी का बायस बनता है उसको भी ख़त्म करेगा, साथ में ये आपके सीने में जो बलगम है उसको भी निकालेगा। यानी कि एक ही चीज़ है लेकिन कितने सारे काम हैं इसके कबाब चीनी के। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ही तरीके से, बहुत ही इत्मीनान के साथ इसको कर सकते हैं। मैं तो समझता हूँ कि हर घर में कबाब चीनी का पाउडर होना चाहिए, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। कबाब चीनी इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये है आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।